नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीज़न जो 2022 में आने वाला है के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम अभी हाल ही में हुए पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी समझाता जाऊंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हाल ही में जो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे वो 16वें पैरा ओलंपिक गेम्स थे। ठीक है, जिन्हें 16वां समर पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 कहा गया। ये टोक्यो जापान में 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक संपन्न हुए। टोक्यो इज़ द फर्स्ट सिटी विच ऑर्गेनाइज द पैरालंपिक गेम्स 2 times, फर्स्ट इन 1964 एंड सेकेंड इन 2021। यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स टोक्यो जो शहर है ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जिसने 2 बार पैरालंपिक गेम की मेज़बानी की है, एक बार 1964 में और एक बार अब 2021 में। 4,403 athletes of 162 countries participated in these games. The biggest group which participated in these games was the Japanese groups. यानी कि जापान का जो सबसे बड़ा एथलीट ग्रुप था वो इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे बड़ा ग्रुप था। ठीक है, सेलिंग एंड 7 ए-साइड फुटबॉल गेम्स रिप्लेस्ड बाय ताइक्वांडो एंड बैडमिंटन गेम्स। यानी कि सेलिंग और 7 ए-साइड फुटबॉल गेम जो है इनको हटा दिया गया है और इनकी जगह 2 नए गेम्स ने ले लिए। पहला है ताइक्वांडो और सेकंड है बैडमिंटन। इन गेम्स का मैस्कॉट जो था वो था सोमाइटी। मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस। इन टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स फर्स्ट गोल्ड मेडल वॉज वॉन बाय पाइगे ग्रेको वुमेन साइकिलिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यानी कि इन गेम्स में सबसे पहला जो गोल्ड मेडल जीता था वो ऑस्ट्रेलिया की एक वुमेन साइकिलिस्ट जिनका नाम पाइजे ग्रेको है, उन्होंने जीता था। मैक्सिमम क्राइपेक फ्रॉम यूक्रेन वॉन द मैक्सिमम मेडल इन दीज गेम्स इन स्विमिंग। यानी कि यूक्रेन के खिलाड़ी मैक्सिमम क्राइपैक ने सबसे ज़्यादा इन गेम्स में मेडल जीते थे जो स्विमिंग में इन्होंने जीते थे। अब यहाँ पर अगर हम देशों की रैंकिंग देखेंगे तो हम सबसे पहले 1 to 5 देशों की रैंकिंग देखेंगे और उसके नीचे हम देखेंगे कि हमारे इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो सबसे पहले चाइना है जिसने टोटल 207 मेडल्स जीते हैं। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन है जिसने 124 मेडल जीते हैं। उसके बाद अमेरिका है जिसने 104 मेडल जीते हैं। उसके बाद आरपीसी है जिसने 118 मेडल जीते हैं। अच्छा, ये आरपीसी क्या है? कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें बैन कर दिया जाता है ओलंपिक से, या कुछ देश ऐसे हैं जो सीधे ओलंपिक में भाग नहीं ले सकते, उनके सीधे खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो वो खिलाड़ी या जो बैंड देशों के खिलाड़ी भाग लेना चाहते हैं वो आरपीसी एक ग्रुप है, उसी के साथ उसी से नाम जोड़कर अपना भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये आरपीसी ग्रुप कहलाता है। अगला जो 5th नाम है वो है नीदरलैंड्स का, जिन्होंने टोटल 59 मेडल जीते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो पदक तालिका में इंडिया का स्थान 24वां है, 24th है, जिसमें इंडिया ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज यानी कि टोटल 19 मेडल्स जीते हैं। इंडिया इन पैरा ओलंपिक्स 2020। इंडिया यानी कि इंडिया के 54 यानी कि 54 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था इन गेम्स में, जिसमें जो हमारे फ्लैग बेयरर थे ओपनिंग सेरेमनी के वो थे टेकचंद और क्लोजिंग सेरेमनी की थी अवनी लेखरा। उसके अलावा सुहास LY जो DM है गौतम बुद्ध नगर के, ही इज़ द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हु पार्टिसिपेटेड इन पैरालंपिक गेम्स। अवनी लेखरा वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक्स इन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग गेम्स एंड शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन हु वॉन एनी मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ पैरालंपिक्स। अब यहाँ बात करते हैं जो हमारी जिन्होंने गोल्ड सिल्वर जीते हैं उन खिलाड़ियों की। तो गोल्ड जीते हैं 5 हमने, जिसमें अवनी लेखरा ने शूटिंग के लिए, सुमित अंतिल एथलेटिक्स, मनीष नरवाल शूटिंग, प्रमोद भगत बैडमिंटन एंड कृष्णा नागर ने बैडमिंटन के लिए जीता है। सिल्वर की बात करें तो भाविना पटेल टेबल टेनिस, निषाद कुमार एथलेटिक्स, योगेश कुठानिया एथलेटिक्स, देवेंद्र झांझरिया एथलेटिक्स, मरियप्पन थंगवेलू एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, सिंगराज अधाना शूटिंग एंड सुहास LY ने बैडमिंटन के लिए सिल्वर मेडल जीता है। ब्रॉन्ज की बात करें तो सुरेंद्र सिंह गुर्जर एथलेटिक्स के लिए, सिंगराज अधाना शूटिंग के लिए, शरद कुमार
एथलेटिक्स के लिए अवनी लेखरा, शूटिंग के लिए हरविंदर सिंह आर्चरी और मनोज सरकार बैडमिंटन। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि अवनी लेखरा ने गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों जीते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज जीता है 50 मीटर राइफल के लिए और गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर राइफल के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे 32वें समर ओलंपिक गेम्स के बारे में, ठीक है। तो इसका जो वेन्यू था वो था टोक्यो, जापान। इसकी जो तिथि यानी कि जो डेट थी वो थी 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन और जापानीज़ टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका लाइट्स ऑफ द कोलेड्रन, जो सबसे बड़ा एक वो रहती है ना, मशाल सी रहती है, वो जलती है, तो उसको जलाया जो था वो जापान की जो टेनिस प्लेयर हैं नाओमी ओसाका, जिन्होंने कई सारे ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, उन्होंने इसको जलाया था, ठीक है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 5 देशों की हम बात करें तो सबसे ऊपर रैंकिंग में रहा यूएसए, जिसने टोटल 113 मेडल जीते। चाइना की बात करें तो उसने 88 मेडल जीते। जापान की बात करें तो उसने 58 यानी कि 58 मेडल जीते। ग्रेट ब्रिटेन ने 65 यानी कि 65 मेडल जीते और आरओसी ने 71 मेडल जीते। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 48th रही, ठीक है। 48th रैंकिंग रही इंडिया की, जिसमें इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल जीते। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया की पैरालंपिक में 24वीं यानी कि 24th रैंकिंग रही है और उसका डबल 48th रैंकिंग रही है हमारी ओलंपिक्स में। द बिगेस्ट ग्रुप इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन दीज ओलंपिक गेम्स, 127 मेंबर्स। शेफ द मिशन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो शेफ द मिशन थे ओलंपिक गेम्स में वो थे बीरेंद्र प्रसाद वैश्य। MC Mary Kom and Manpreet Singh was the flag bearer in opening ceremony of Olympics, and Bajrang Punia was the flag bearer in the closing ceremony of Olympics. Neeraj Chopra got the gold medal in men's javelin throw competition. He scored 87.58 meters. It is the first gold medal for our country in any track and field games. Saikom Mirabai Chanu won the silver medal in weightlifting games in these ओलंपिक्स एंड ऑल्सो शी इज़ द फर्स्ट वुमन हु डिड दिस। तो साइकॉम मीराबाई चानू जो हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। रवि कुमार दहिया ने फ्री स्टाइल रेसलिंग में 57 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। लवलीना बोर्गेहन ने जो था हमारी वुमेन बॉक्सिंग में 64 से 69 वेट ग्रुप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमारी बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है फ्री स्टाइल रेसलिंग में 65 यानी कि 65 किलोग्राम वेट ग्रुप में। और हमारी जो इंडियन मेंस हॉकी टीम थी उसने भी पूरे 41 ईयर्स बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है जर्मनी की टीम को हराने के बाद, ठीक है। तो ये हमने जो है 2 गेम्स यानी कि पैरा ओलंपिक्स और जो हमारे समर ओलंपिक्स है इन दोनों को कवर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिकेट से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है उसे और स्पोर्ट्स की जो आगे की करंट अफेयर्स है उसे कवर करेंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप इसे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से ले सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस प्रिपरेशन के लिए बने रहिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है पर टॉपिक्स काफ़ी अच्छे हैं और ये इससे बाहर नहीं जाएगा आपको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एक बात और थी कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, ये आपकी हेल्प के लिए है और PDF ले लिया कीजिए, ठीक है। मेरा वो आदत नहीं है कि मैं सिर्फ ऑप्शंस वाले से आपकी तैयारी करा दूं 4-5 से व्यूज़ के लिए, नहीं, मैं आपको पूरा कंटेंट दे रहा हूं जिससे आपकी पूरी हेल्प हो सके, ठीक है। तो प्लीज़ थैंक यू पूरा मेरे साथ बने रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।